हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अडर 24/7। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन वेलकम है ऑन अडर 24/7। सो आप सभी लोगों का वेलकम है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताइए फटाफट दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है। सो हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो है 10th सेशन में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, है ना। और लास्ट सेशन जो था 9 पार्ट था, उसमें भी हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था। और आज के सेशन में भी हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, जो भी हमने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो है एनुअल रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किए थे। इससे पहले फ्रेंड्स 9 पार्ट्स जैसे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप जो है उन 9 पार्ट्स को जरूर अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट से जरूर आपको एग्जामिनेशंस में अपकमिंग क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट सेशन में कनेक्ट हो जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, यू विल गेट 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा एंड विल ट्राई टू रिकॉल आवर क्वेश्चंस। जो हमने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उनके क्वेश्चंस हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, और आंसर्स आप अपने जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। ठीक है, ये बताइए, क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अर्निंग फ्रॉम द फॉरेन करेंसी एसेट्स इन 2023-2024 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। 2023-24 की तुलना में, है ना, 2023-24 में इससे प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिवली 2022-23 के कंपेरेटिवली कितने परसेंट आरबीआई की फॉरेन एसेट्स में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। आरबीआई की विदेशी मुद्रा में अगर हम बात करें फॉरेन करेंसी के बारे में, तो आरबीआई की कितनी कमाई होते हुए आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन है 25%, है ना, ऑप्शन नंबर बी 32%, 35%, 40% एंड 45%। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कितना पैसा हमें कमाई के तौर पर, इंक्रीमेंट के तौर पर देखने को मिला, कितनी अर्निंग्स आरबीआई की फॉरेन करेंसी एसेट से बढ़ती हुई आपको देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जो करंट अर्निंग्स की अगर बात करें, अर्निंग का जो इंक्रीमेंटल परसेंटेज है 32%। सो आरबीआई की अर्निंग फ्रॉम द फॉरेन करेंसी एसेट्स इंक्रीज बाई 32%, दैट इज इन 2023-2024 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ऐसे प्रीवियस ईयर की तुलना में अगर हम देखें तो लगभग 32% का जंप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो ऑलमोस्ट 32% जंप्स वी वर हैविंग। ठीक है, 32% का जंप हमें देखने को मिला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मच वॉज द सरप्लस ट्रांसफर्ड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर। 2023-24 की अगर बात करें, 2023-24 में सरकार को कितना पैसा जो है गवर्नमेंट को यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, तो मतलब इस बार जो है सरकार ने 2023-24 में कितना पैसा सरकार को ट्रांसफ़र करने के लिए आरबीआई ने काम किया। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कितना पैसा ट्रांसफ़र किया? ऑप्शन आपके पास 1 ट्रिलियन, ये रुपीज़ का सिंबल है यहाँ पर, 1 ट्रिलियन रुपीज़, 1.5 ट्रिलियन रुपीज़, 1.8 ट्रिलियन रुपीज़, 2.0 ट्रिलियन रुपीज़ एंड 2.1 ट्रिलियन रुपीज़। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी वॉज बेसिकली ट्रांसफर्ड बाय द आरबीआई टू द गवर्नमेंट। आरबीआई के लिए सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 ये मैंडेटरी करता है कि आरबीआई के पास जो सरप्लस फंड्स होता है, कीपिंग आफ्टर देयर कंटिजेंसी फंड्स, है ना, आरबीआई के पास जो रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन करने के बाद सरप्लस मनी वो सरकार को ट्रांसफ़र करता है। सो कितना पैसा सरकार को ट्रांसफ़र करते हुए आपको देखने को मिला फ्रेंड्स? तो अगर हम बात करें तो 2.11 लाख करोड़ रुपीज़ या फिर 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ की अगर हम बात करें, एग्जैक्ट अमाउंट की अगर बात करें तो 2,10,874 करोड़ रुपये, 2,10,874 करोड़ रुपीज़ दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई ने सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपये, एग्जैक्ट अमाउंट भी हमें पता है, जो है सरकार को ट्रांसफ़र किए हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल। तो 2023-24 की जो कमाई हुई है उसमें से कितना पैसा सरप्लस के तौर पर ट्रांसफ़र किया गया है यहाँ पर। तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज ट्रांसफर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2.11 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द डिप इन द एक्सपेंडिचर फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2023-2024। 2023-24 में, हाँ, लास्ट सेशन पे भी हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था, इस सेशन में भी हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे एनुअल रिपोर्ट पर। तो 2023-24 की अगर बात करें, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द डिप इन द एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2023-2024। आरबीआई के खर्चों में एक तो बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा डिप, काफ़ी ज़्यादा कटौती देखने को मिली, और इस कटौती का एक बड़ा कारण हमें क्या देखने को मिला? सो व्हाट वाज द बिगेस्ट रीज़न ड्यू टू विच वी वर बेसिकली सीइंग अ डिप विद इन द
इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्सपेंडिचर में एक हमें डिप देखने को मिला। तो भाई उस डिप का कारण क्या था? उस डिप का कारण फ्रेंड्स हमें पता है कि लोअर प्रोविजनिंग्स है ना, आरबीआई को प्रोविजनिंग जो है कम करनी पड़ी थी, और ये प्रोविजनिंग ही एक सबसे बड़ा जो है आरबीआई को बेनिफिट प्रोवाइड किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, बिकॉज लोअर प्रोविजनिंग करनी पड़ी, इसकी वजह से वहाँ पर इसको जो है बेनिफिट मिला। और ये अपने एक्सपेंडिचर्स को, तो एक तो आरबीआई की इनकम भी बढ़ी और दूसरा एक्सपेंडिचर में हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला, एक्सपेंडिचर्स में भी कमी आई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हाउ मच डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज बैलेंस शीट ग्रोथ इन 2023-2024, है ना, यहाँ पर ये 23-24 मेंशन है, मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको, ये है 2023-24, 22-23 नहीं, 23-24। दो हजार तेईस, ये 24 है, 23-24। ठीक है, 2023-24 में आरबीआई की बैलेंस शीट कितनी परसेंट बढ़ी? बैलेंस शीट में आपको कितना परसेंट का जंप देखने को मिला? बहुत अच्छा फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में कितना परसेंट का जंप हमें देखने को मिला? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 11%। अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में हमें आरबीआई की 11% का जंप देखने को मिला। क्या आप मेरे को थोड़ा सा डेटा याद करके बता सकते हैं आरबीआई की बैलेंस शीट लगभग कितने लाख करोड़ों रुपए की या कितने ट्रिलियन रुपीस की हमें देखने को मिली? तो मैं ठीक है, बिल्कुल सही आपका आंसर, आरबीआई की बैलेंस शीट 2023-24 में 11% जो है बढ़ी। लेकिन क्या आप मेरे को ये भी जवाब बता सकते हैं कि बैलेंस शीट बढ़ के कितनी हो गई, है ना? मैंने बैलेंस शीट का आपको अमाउंट दिखाया था कि आरबीआई की बैलेंस शीट में हमें एक जंप देखने को मिला, सो जंप होकर वो बैलेंस शीट कितनी हो गई? ठीक है, तो 11% का जंप, या फिर अगर बात करें अप्रॉक्सीमेटली 70 ट्रिलियन रुपीज़ या 70 लाख करोड़ रुपए, 70 लाख 70 लाख करोड़ रुपीज़ या फिर 70 ट्रिलियन रुपीज़ की आपको जो है आरबीआई की बैलेंस शीट आपको देखने को मिली। तो लगभग 70 लाख करोड़ रुपए की, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 70 ट्रिलियन रुपीज़ की आपको बैलेंस शीट देखने को मिल रही। अब आपको धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि डेटा हमें याद हो रहा है, क्योंकि हमने कई बार उसको कंसेप्ट्स में डिस्कस किया है, उसको आराम से पढ़ा है, और अब जब हम एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हैं तो आपको डेटा वहाँ पर आपके दिमाग में रिकॉल कहीं ना कहीं हो रहा होगा। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, What was the gap in earnings from the domestic sources compared to the foreign currency assets in 2023-2024? है ना, गैप इन अर्निंग्स हमें चाहिए फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी एसेट्स 2023-2024। ये आखिरकार आरबीआई की जो डोमेस्टिक से कमाई हुई और जो फॉरेन से जो कमाई हुई, उसमें आपको कितना गैप देखने को मिला? सो व्हाट वाज द गैप? बिकॉज वी हैव डिस्कस दैट कि आरबीआई की फॉरेन इनकम से कमाई ज़्यादा हुई है और घरेलू कमाई कम हुई है। ठीक है, और मैंने आपको इसका एक ग्राफ भी दिखाया था। तो कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा, तो घरेलू और विदेशी कमाई का अंतर आखिर कितना आपको देखने को मिल रहा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताने की कोशिश करिएगा। ओके, दैट्स ग्रेट, टू गुड। घरेलू कमाई की अगर हम अंतर की अगर हम बात करें तो हमें लगभग 1 ट्रिलियन रुपीज़, लगभग 1 ट्रिलियन रुपीज़ का हमें डिफरेंस देखने को मिला था, है ना। तो 1 ट्रिलियन रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। 1.2 नहीं है, यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। दिस वन इज़ 1 ट्रिलियन रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है यहाँ पर, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। ऑप्शन नंबर आपका सही 1 ट्रिलियन, है ना। 1 ट्रिलियन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये नहीं होगा, 1.2 ट्रिलियन नहीं, ये इतना होगा। आपको याद होगा मैंने आपको इस तरीके का एक ग्राफ दिखाया था, ऐसे ग्राफ था अगर आप याद करें 2023-24 का, जिसमें आपको दिखाया था कि डोमेस्टिक से जो कमाई है, ये वाला छोटा वाला ग्राफ डोमेस्टिक से है, डोमेस्टिक से जो हमारी कमाई हुई थी वो हुई थी 0.9 ट्रिलियन रुपीज़, और जो हमारी फॉरेन जो इनकम हुई थी 2023-24 में वो हुई थी 1.9 ट्रिलियन रुपीज़। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें, ये डोमेस्टिक वाली है और ये फॉरेन से हमारी इनकम हुई थी, और डोमेस्टिक और फॉरेन की इनकम में गैप कितना आपको देखने को मिला, तो 1 ट्रिलियन रुपीज़, है ना। 1 ट्रिलियन रुपीज़, तो 1 ट्रिलियन रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद है ऐसा हमने जो है ग्राफ देखा था कि डोमेस्टिक की कितनी कमाई हो रही है, फॉरेन की कितनी कमाई हो रही है, और बिकॉज फॉरेन से हमारी ज़्यादा इनकम हुई थी तो वहाँ पर हमारे पास जो है ये डिफरेंस हमें देखने को मिला था। तो 1.2 नहीं, ये आपका होगा 1 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। अगला बताइएगा, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द आरबीआई अर्निंग फ्रॉम द फॉरेन करेंसी एसेट्स। आरबीआई के फॉरेन करेंसी एसेट्स में हमें ये तो चलो पता चल गया कि भाई आरबीआई के पास पैसा जो आया उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स, विदेशी मुद्रा का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, फॉरेन करेंसी एसेट्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। बट फॉरेन करेंसी एसेट्स में हमें किस में सबसे ज़्यादा पैसा मिला, उसमें हमें
सबसे ज़्यादा पैसा किस में मिला, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी एसेट से ठीक है यार, हमारी कमाई हुई, आरबीआई ने बाहर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, उससे आरबीआई को एक बढ़िया पैसा मिला। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि ठीक है पैसा तो आपको मिला, लेकिन कौन सा उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमें देखने को मिला, ठीक है। तो फॉरेन में जो हमने पैसा लगा रखा था, यार इंटरेस्ट इनकम है ना, इंटरेस्ट इनकम। फॉरेन में यार जो पैसा निवेश करके रखते हो तो उस पर ब्याज बढ़िया मिलता है ना। और मैंने आपको बताया था अब अमेरिका में जो है बॉन्ड यील्ड अच्छी चल रही थी, तो बॉन्ड में रिटर्न अच्छा चल रहा था, तो अमेरिका से हम लोग बढ़िया पैसे कमा रहे थे, तो बॉन्ड रिटर्न जो है अच्छा चल रहा था। जो है यूएस ट्रेजरी बिल में हमने काफ़ी पैसा निवेश किया था और उस पर जो रिटर्न मिल रहा था, जो इंटरेस्ट मिल रहा था, इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा था और वो हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा जिससे हम फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है और इंटरेस्ट इनकम से हम पैसा कमा पाए। तो फीस एंड कमीशन, फॉरेन एक्सचेंज गेन्स आप क्यों कर रहे हैं, है ना, इंटरेस्ट से पैसा, है ना, इंटरेस्ट इनकम जो है वो सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर हमें देखने को मिली। सो इंटरेस्ट इनकम वॉज द मेन कंपोनेंट थ्रू विच जो है आरबीआई ने सबसे ज़्यादा फंड जनरेशन का काम किया, आरबीआई के पास अच्छा खासा पैसा जो है आया, ठीक। चलिए ये भी हमें क्लियर अच्छे से, ओके मूव करते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बताइएगा, हाउ मच वॉज द सरप्लस फंड ट्रांसफर बाय द आरबीआई टू द गवर्नमेंट। ये शायद अभी क्वेश्चन हमने किया भी है इसको, है ना, चलिए इसको स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन अभी सेम किया 2.1 ट्रिलियन रुपीज़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 500 रुपीज नोट्स इन सर्कुलेशन एट द एंड ऑफ द मार्च 2024 एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन। 500 रुपए के नोट की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो टोटल करेंसी जो सर्कुलेशन में रही, जो कि एनुअल रिपोर्ट में बताया गया एज पर द मार्च 2024 जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल था, उसमें 500 रुपये नोट का कितना परसेंटेज हमें देखने को मिला। तो 500 रुपीज़ का कितना परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन था और 500 रुपये के नोट का कितना परसेंटेज आपको देखने को मिला। सो व्हाट विल बी द आंसर। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हो रही है 500 रुपये के नोट की सर्कुलेशन की। इफ विल टॉक अबाउट द 500 रुपीज़ नोट सर्कुलेशन, तो 500 रुपये के नोट का हमें पता है फ्रेंड्स, जो कि 2000 रुपये के नोट को एक तरीके से आरबीआई ने डीमोनेटाइज कर दिया, उसको बंद कर दिया, उसको वापस विड्रॉल कर लिया। तो ऐसे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 86.5% 500 रुपीज़ के नोट की संख्या बढ़ी और बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब आ रहा है, 86.5% नोट जो है वो यहाँ पर आपको मार्केट में देखने को मिले और 500 रुपये के नोट की अवेलेबिलिटी बाजार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द 500 रुपीज़ हैज़ बीन इंक्रीज्ड, ठीक है, और वो कितनी बढ़ी फ्रेंड्स, 86.5%। तो 86.5% आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पर बढ़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन बताइए, हाउ मच डिड द वैल्यू ऑफ बैंक नोट्स इन द सर्कुलेशन इंक्रीज इन 2023-2024। नोट का सर्कुलेशन कितना ज़्यादा इकोनॉमी में बढ़ा। हाउ मच अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ नोट सर्कुलेशन इज इंक्रीज विद इन अवर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव। नोट सर्कुलेशन आपको कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिली। तो ऑप्शन है 3.9%, 4.4%, 7.8%, 8.7%, 9.2%। तो यहाँ पर बात हो रही है नोट की वैल्यू सर्कुलेशन में कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई हमें देखने को मिली। अब ऑब्वियस सी बात है, नोट का सर्कुलेशन बढ़ेगा। नोट का सर्कुलेशन क्यों बढ़ेगा, बड़ा डिनोमिनेशन आपने बंद किया, तो ऐसे में छोटे डिनोमिनेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, तो नोट का सर्कुलेशन आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और बैंक नोट का जो सर्कुलेशन है दैट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 3.9% इन 2023-2024। तो हाउ मच परसेंटेज इट हैज़ इंक्रीज, इट हैज़ इंक्रीज 3.9%। गुड वन दिव्या एंड शिवानी, 3.9%। तो नोट के प्रचलन में कितना परसेंटेज आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला, दैट वाज 3.9%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ नोट्स। वहां पर बात हो रही थी वैल्यू की, यहां पर बात हो रही है वॉल्यूम की। वॉल्यूम कितना बढ़ा, है ना। वैल्यू हमें पता है इन टर्म्स ऑफ द मनी, वॉल्यूम मतलब कितनी जो है नोटें अवेलेबल है, ठीक है। तो वैल्यू था, यहां पर वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो कितना बढ़ा हुआ आपको देखने को मिला, ठीक है। ऑप्शन है 3.9, 4.4, 7.8, 8.7, 9.2, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 7.8। आप लोग कंफ्यूज हो गए थे वैल्यू और वॉल्यूम में, इसीलिए गड़बड़ हुआ। तो वॉल्यूम में ध्यान रखिएगा 7.8% का जंप, वैल्यू में कितना जंप हुआ, वैल्यू में जंप हुआ आपका 3.9% का जंप, है ना। तो वॉल्यूम और वैल्यू में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ठीक है।
कि हमारे पास इससे था पहले जो है सर्कुलेशन है ना, ये वैल्यू है ना इन टर्म्स ऑफ, और यहाँ पर वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में ज़्यादा अक्षर है ना, ऐसे याद रखेंगे, वॉल्यूम में ज़्यादा अल्फ़ाबेट है ना, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 7.8 ज़्यादा होगा। वैल्यू 4 ही अल्फ़ाबेट है तो छोटा होगा, वो 3.9 है। ये वैल्यू कितना, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ज़्यादा है 7.8 हम याद रखेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, वैल्यू क्या है, वो कम है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है व्हाट वाज द टोटल करेंसी इन द सर्कुलेशन एट द एंड ऑफ मार्च 2024। मार्च एंड 2024 में हमें कितनी वैल्यू जो है सर्कुलेशन की हमें देखने को मिली। सो व्हाट अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन दैट वी आर हैविंग विद इन द इकोनॉमी, कितना हमें सर्कुलेशन जो है देखने को मिला। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल करेंसी इन द सर्कुलेशन एट द एंड ऑफ मार्च 2024। 28.26, 31.505, 33.48%, 34.77%, 36.5। तो कितना परसेंटेज हमें करेंसी जो है सर्कुलेशन में देखने को मिला, तो 34.77 ट्रिलियन। तो करेंसी इन सर्कुलेशन एट द एंड ऑफ मार्च 2024 की अगर बात करें, कितनी हमें देखने को मिली, 34.77 ट्रिलियन रुपीज़। सो 34.77 ट्रिलियन रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट। ये एक बिग हमें नंबर देखने को मिल रहा है जो हमें करेंसी सर्कुलेशन में देखने को मिला। तो 34.77 ट्रिलियन रुपीज़। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, 34.77 ट्रिलियन रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना करेंसी हमें सर्कुलेशन के अंदर देखने को मिला इन द एंड ऑफ द मार्च मंथ। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द इंक्रीज इन द शेयर ऑफ 500 रुपीज़ नोट। बातों बातों में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे भी दिया था, बताइए क्या होगा इसका आंसर। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न इंक्रीज इन द शेयर ऑफ 500 रुपीज़। 500 रुपये के नोट के बढ़ने का एक बड़ा कारण क्या हमें देखने को मिला, है ना। तो इसका एक बड़ा के रीज़न क्या था जिसमें 500 रुपीज़ का नंबर आपको ज़्यादा देखने को मिला। ऑप्शन है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, विड्रॉल ऑफ 2000 रुपीज़ नोट, हायर डिमांड फॉर 500 रुपीज़ नोट, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई 500 रुपये के नोट के डिनोमिनेशन बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है विड्रॉल ऑफ व्हाट, विड्रॉल ऑफ 2000 रुपीज़ नोट, विड्रॉल ऑफ 2000 रुपीज़ नोट। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हाँ इसीलिए इसको कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहे। तो 500 रुपीज़ को यहाँ पर हमें विड्रॉल जो है 2000 रुपये के नोट को किया गया, इसलिए 500 रुपये के नोटों का नंबर बढ़ा हुआ देखने को मिला। चलिए, हाउ मच द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन ग्रो बाई मार्च। यहाँ पर ग्रोथ पूछा जा रहा है, कितना ग्रो हुआ करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, ये तो बिल्कुल बता सकते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन में ग्रोथ हमें कितनी देखने को मिली, करेंसी सर्कुलेशन ग्रो होकर कितनी हुई। इसी तरीके से सिमिलर अभी हमने क्वेश्चन देखा भी था, करेंसी सर्कुलेशन ग्रो होने के बाद आपको कितनी देखने को यहाँ पर मिली। हाँ, अभी के लिए संजीवनी आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। और बाकी करंट अफेयर्स अच्छे से करते रहिए, करंट अफेयर्स विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2.29 ट्रिलियन, 2.72, 3.48, 3.77 एंड यहाँ पर 4 पॉइंट। तो कितना बढ़ा, टोटल हमने 34.77 ट्रिलियन रुपीज़ देखा था, लेकिन 2023-24 के कंपेरेटिवली बढ़ा कितना, मार्च 2023 से 24 में करेंसी सर्कुलेशन में कितनी बढ़ी, तो 2.29 ट्रिलियन ये करेंसी सर्कुलेशन में बढ़ी। तो सर्कुलेशन में कितनी करेंसी बढ़ी ये पूछा गया है। वहाँ पर आपको याद है 34.77 हमारा टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन मार्केट में देखने को मिला। अब कितना परसेंटेज वो बढ़ा अगर हम देखें, मतलब कितनी वैल्यू बढ़ी, तो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें तो 2.29 ट्रिलियन इंक्रीज इन द करेंसी सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा 2000 रुपये के नोट का विड्रॉल था। सो बिकॉज ऑफ 2000 रुपीज़ नोट वॉज विड्रॉल, है ना, उसका विड्रॉल हो गया था, तो ऐसे में ये नंबर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ पर बात हो रही है काउंटरफीट करेंसी की। काउंटरफीट करेंसी मतलब जाली नोट या नकली नोट या फेक करेंसी आप जिनको कह सकते हैं। हाउ मच डिड द टोटल करेंसी, टोटल नंबर ऑफ काउंटरफीट 2000 रुपीज़ नोट इंक्रीज इन FY 2024 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की तुलना में काउंटरफीट करेंसी, जाली नोट आपको कितने बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है ऑलमोस्ट डबल है, ट्रिपल्ड है ना, क्वाड्रप्ड है आपको देखने को मिल जाएगा, रिमेन्स द सेम,
हाफ हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जो 2000 रुपये के जो जाली नोटों की अगर बात करें वो लगभग ट्रिपल हो गए, ठीक है। तो लगभग अराउंड 27,000 के अराउंड आपको पीसेज जो है आपको देखने को मिले, है ना। तो लगभग अगर हम बात करें तो 9,000 के करीब काउंटरफीट करेंसी थे 2000 रुपये के, और बढ़ के लगभग 26,000 समथिंग, मतलब ऑलमोस्ट लगभग 27 अगर हम बात करें तो लगभग ट्रिपल आपको, ऑलमोस्ट ट्रिपल आपको देखने को मिलते हैं। नहीं, डबल नहीं है यार, ऑलमोस्ट ट्रिपल है, यहाँ पर डबल नहीं है, यहाँ पर ट्रिपल आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये डबल नहीं, ट्रिपल है ना, तो यहाँ पर डबल नहीं, ऑलमोस्ट डबल नहीं, यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ट्रिपल्ड आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ट्रिपल्ड है ना, डबल नहीं, ट्रिपल्ड आपको 3 गुना आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, 500 रुपए के काउंटरफीट करेंसी कितने हमें देखने को मिले? हाउ मच अमाउंट ऑफ 500 रुपीज काउंटरफीट करेंसीज वी वर हैविंग, ठीक है। 500 रुपए के काउंटरफीट करेंसी के नोट हमें कितने देखने को मिले? 30,000 पीसेस, 39,000, 16,000, 23,000, 27,000 पीसेस। हाउ मच पीसेस दैट वी आर हैविंग, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगर पीसेस की बात करें तो लगभग 27,000 टोटल पीसेस ऑफ द काउंटरफीट करेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। 27,000 पीसेस, लगभग 27,000 पीसेस, ठीक है। मैं एक बार इन फिगर्स को जो है आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक के थ्रू हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 27,000 पीसेस, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे जो हमने आज के सेशन में कवर अप किए। सो ध्यान रखिएगा, कल या परसों में हम एक और सेशन करेंगे जिसमें हम थोड़े थोड़े ऐसे 15-15 करके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक जो है महापैक नहीं ज्वाइन किया तो महापैक को आप ज्वाइन कर लिए, क्योंकि इसमें सारे फाउंडेशन बैचेस है ना, प्रैक्टिस बैचेस, ये लक्ष्य फाउंडेशन बैच है, ये सभी फाउंडेशन बैचेस, इसके अलावा अभ्यास बैच, IBPS RRB PON क्लर्क के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 21 जून से, ये आप कवर अप कर सकते हैं। प्री मेंस प्लस इंटरव्यू, इंश्योरेंस के आगे बैचेस आएंगे तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। कोड आप यूज़ कर सकते हैं WHITE56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। साथ ही अगर आप बैंक प्रमोशन एग्जामिनेशन या फिर जैप कैप की अगर प्रिपरेशन करें तो GIB CIB महापैक या फिर बैंक प्रमोशन महापैक भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है J856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे ऑलरेडी जो बैंकर्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पर बैंक प्रमोशन महापैक या फिर GIB CIB के लिए प्रमोशन महापैक ले सकते हैं, जिसके थ्रू आपको सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।